सोनल गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो मेरी साइकोलॉजी की 6th वीडियो है। इसमें मैंने आपको 3rd चैप्टर के बारे में बताया है। मेरी इस वीडियो में आपने लास्ट जो देखा था उसमें मैंने आपको बताया था WBC के जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। एंटी जर्म से लड़ते हैं वो लोग और अपने अंदर एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। ठीक है, T सेल, B सेल, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज का मेरा टॉपिक है कॉपिंग विद स्ट्रेस। एक्चुअली ना स्ट्रेस जो ऐसी चीज़ है हमारे लिए जिसको समझना साइकोलॉजिकली बहुत टफ लगता है, बट अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। स्ट्रेस बेसिकली ना ये लोग बताना चाह रहे हैं आपको ऐसी चीज़ होती है जो हम लेना नहीं चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाती है बाय देयर। अब वो कह रहे हैं फिजिकली भी आती है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली आता है। उसके आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और फिजिकली भी आ सकता है, वो मेंटली भी आ सकता है और एनवायरमेंटल भी आ सकता है, सोशल भी आ सकता है, कई तरीके से आता है। तो आगे भी मैंने यही एक्सप्लेन करना है, वही पॉइंट्स आपके बार बार उठकर आपके सामने आते हैं, बस अलग थोड़ा सा उनका वे हो जाता है। जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। देखते हैं। Coping is a dynamic situation, specific reaction to stress. स्ट्रेस एक जो स्ट्रेस हम लेते हैं तो ये कॉपिंग एक जो ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो तब आता है। जैसे कॉपिंग इज अ डायनामिक सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसके साथ हमें कॉप अप करना होता है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जो स्ट्रेस और दोनों चीज़ें मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका अपने स्ट्रेस है उसको रिलीज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है एक्सरसाइज। ठीक है, सोशल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लोगों हमें अच्छी पॉजिटिविटी दें, पॉजिटिव बातें करें हमारे साथ, तो भी हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। या किसी का एग्जाम्पल दे दे, अरे तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी क्या हुआ, तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है कि यस समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, हमें ये लगता है कि हाँ चलो एटलीस्ट वहाँ तक नहीं, वैसा नहीं तो उससे कम हुआ है, इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, मैं अगर 80% भी लाई हूँ तो इट्स ओके। जो 70 लाए हैं उनसे तो अच्छे हैं ना। मतलब पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है, सोशल सपोर्ट ज़रूरी है, ऑप्टिमाइज्म जो हमें मतलब कोई भी चीज़ हो उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वे में लेकर स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। एंडर और पैकर, ये दो एक हमारे ये दो थ्योरी इन्होंने लिखी है। इन्होंने 3 स्टेज बताई है कॉपिंग की। वो क्या है? टास्क ओरिएंटेड, डीलिंग विद स्ट्रेस, किस तरीके से डीलिंग करते हैं। टू थिंक पॉसिबल एक्शन, कि जो हम सिचुएशन है उसमें ऐसा कुछ सोचें कि उसके लिए पॉसिबल एक्शन हो। मतलब कोई जो सिचुएशन हमारे सामने आ गई है तो उसके लिए हमें एक ऐसा एक्शन लेना है जो पॉसिबल हो, उसमें हम कर सके, वो जो प्रॉब्लम आई है वो सॉल्व हो सके। ऐसे एक्शंस के बारे में सोचना या देयर आउटकम्स। ठीक है, जो उसके हमें पॉजिटिव रहेंगे तभी हमारे सामने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। इमोशनल ओरिएंटेड होता है कंट्रोलिंग इमोशंस, एंगर, अपना गुस्सा और इमोशंस को कंट्रोल करना। उस वक्त जब हमारे को स्ट्रेस होता है और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हमें रोना आता है या फिर हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें उन सिचुएशंस में किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है, ना कि हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेकर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए हर एक वक्त। अवॉइडेंस ओरिएंटेड, अवॉइडेंस तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। अवॉइडेंस होता है अपने आप को दूसरों से दूर रखना। इसमें बताया गया है कि उस प्रॉब्लम से दूर हो जाना, उसकी सीरियसनेस को ना समझ के उस प्रॉब्लम को लाइटली लेकर या तो सॉल्व करने की कोशिश करना या फिर उसको हटा देना, उससे भाग जाना। मतलब उसको सॉल्व नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना, उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना। अपने आप को इग्नोर ना करके प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना, जो आगे जाके हमारे लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। मतलब कि अगर हम प्रॉब्लम से भागते रहेंगे, फेस नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तो तब तक हम कुछ सक्सेस नहीं हो सकते ना अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उससे एक्सपीरियंस लेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी हमें कुछ आने लगेगा। ऐसे ही 2 ऑथर ने और भी कुछ बातें कही हैं जो फिजिशियंस हैं, मतलब थ्योरी बताइए दो, लेजर्स एंड फॉकमैन। ठीक है, दे डिवाइडेड कॉपिंग रिस्पॉन्स इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्टों में इन्होंने प्रॉब्लम्स को बांटा है।
प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस, ये इसी से रिलेटेड है। इसने जो बनाया था वही इसने बनाया है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि प्रॉब्लम फोकस मतलब कि अपनी प्रॉब्लम पे बिल्कुल फोकस करो, अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ, अपने आप से उसके ऊपर अटैक करो, सीधा प्रॉब्लम पे अटैक करो, ना कि उसके बारे में सोचो या लोगों को बताओ, लोगों से राय लो। वो भी ठीक है, लोगों से राय लेना, सपोर्ट लेना सोशली, बट अच्छा ये होगा कि आप अपनी तरफ से भी कोई ऐसा एक्शन लो जो आपकी प्रॉब्लम, आप अगर प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, कोई और सॉल्यूशन उसका नहीं दे सकता, ये समझो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इमोशनली होकर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इमोशनली होकर किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें काफ़ी एक तरीके से अपने आप को संभाल कर और उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर कर उसको फेस करना चाहिए। वो भी ये कह रहा है कि सीधा प्रॉब्लम पे अटैक करो जिससे कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इमोशन फोकस होता है क्राइंग अबाउट द थिंग्स, लुक एट द अदर साइड्स। ओके, इसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब स्ट्रेस यार आ भी गया है तो उसको मैनेज करना भी तो आना चाहिए ना, ये तो नहीं हम स्ट्रेस लेके बैठ गए कि अभी तो बहुत बड़ी बीमारी लग रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, बायोफीडबैक, एक्सरसाइज मेन, क्रिएटिव। मैंने आपको ना एक्सरसाइज हर एक में बता रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेस को सबसे जल्दी और सबसे अच्छे तरीके से ख़त्म करता है, और हमें भी रिलीफ मिलता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं उससे। तो सिचुएशन स्ट्रेसफुल कैसी भी हो, अगर उसमें हम अपना ध्यान रखेंगे और अपने ही तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं और स्ट्रेस भी नहीं आएगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी गिवन बाय कोबासा। ये एक हमारे जो है इन्होंने ये स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी दी है थ्योरी, जिसमें क्या आता है हार्डनेस, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। वो कह रहा है कि हम अगर किसी भी चीज़ पर ध्यान दें, अगर हम फोकस करें तो वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। इट मीन्स कि वो कहना चाह रहा है कि जो कोबर सही कहना चाह रहा है, हार्डनेस, अगर हम उस सिचुएशन में हार्ड बने रहेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर सॉल्व होगी। कमिटमेंट रखो अपनी लाइफ में, अपने लिए कमिटमेंट, जो आपने सोच लिया कि ये तो करना है, आज मुझे ना 4 चैप्टर करने ही करने हैं, तो नेचुरल वो होंगे क्योंकि कमिटमेंट करी है। आप अपने लिए डिसिप्लिन बनाओ, वर्क के लिए, प्लेजर्स की। फैमिली अगर आपके ऊपर एक बर्डन डाल दे कि नहीं नहीं इस साल तुम्हें इतने लाने ही हैं, तो ये कमिटमेंट हो जाती है हमें अपने लिए। हम अपने लिए जैसे करते हैं तो सेल्फ के लिए कमिटमेंट हो गई, वर्क को लेकर कमिटमेंट करना, फैमिली को लेकर कमिटमेंट करना, उसे कमिटमेंट कहते हैं। कंट्रोल, मैंने अभी जैसे यहाँ पे बताया, कंट्रोल इन द सेंस कि हर चीज़ को कंट्रोल में रखना है अपने, जिससे कि अगर स्ट्रेस आ भी जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें या उसको सामना कर सकें, उसको फेस कर सकें। चैलेंज, वो हमें चैलेंज देते हैं या हम उन्हें चैलेंज दें कि हाँ हम तुम्हें ये प्रॉब्लम इतने टाइम तक हमें ख़त्म कर देंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, या वो हमें चैलेंज देते कि देखते हो इतनी बड़ी सिचुएशन आई हुई है तो उसमें मुझे कितना स्ट्रेस आता है, तो उसको चैलेंज होते हैं एक तरीके के। लाइफ स्किल्स क्या होता है, एडेप्टिव। लाइफ स्किल्स का मतलब होता है किस तरीके से जो लोग हैं, लाइफ स्किल और एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर टू डील चैलेंजेस, किस तरीके से जो लोग हैं वो हर चीज को किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अडेप्टिव मतलब होता है बात करने का तरीका। मान लीजिए मैं किसी बंदे को कुछ मना करना चाहती बट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसको नेगेटिव आंसर ना देके पॉजिटिविटी में मना करके उसको वो करूँगी, मतलब मैं उसको मना कर पाऊंगी। यूँ नहीं दिखाऊंगी उसे कि भाई मैंने को नहीं करना है, इरिटेट होकर नहीं, मैं उसको बड़े ही समझदारी से पॉजिटिव वे में उसको मना करूंगी, डील करूंगी उसके साथ। तो अडेप्टिव मतलब होता है किसी चीज़ को किस तरीके से तुम उसको ऑब्जर्व करते हो, किस तरीके से उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको सॉल्व करते हो सिचुएशन को। और इसका मतलब होता है कि सोशल एंड कम्युनिकेशन। अगर हम बाहर बात करेंगे सबसे, या घर में नहीं रहेंगे अकेले, तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर वाले भी दे सकते हैं। लाइक अगर हम कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होगा या हम बोलेंगे अच्छा या दूसरों को अपनी सारी बातें बताएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम घर में खुद अकेले बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी नहीं होती है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो मैंने आपको बताया, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने लगो, ठीक है अच्छी बात है खुद करो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो दूसरे भी सॉल्व कर देते हैं, उनके एक्सपीरियंस से भी हमें कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये वो होता है टाइम मैनेजमेंट। मान लीजिए स्पेंडिंग टाइम इन एक्टिविटीज
स्पेंडिंग टाइम इन एक्टिविटीज, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है विच आर प्रपोजलफुल। इसका मतलब होता है कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी ज़रूरी है। अगर हमारे पूरे टाइम टेबल में कहीं भी हम कहीं कभी कुछ ढंग से खा नहीं रहे हैं या कहीं जा नहीं रहे हैं या बेहिसाब तरीके से खा रहे हैं या फिर किसी टाइम खा रहे हैं, किसी गलत टाइम पे खा रहे हैं, 9 बजे का टाइम है, 11 बजे नाश्ता हो रहा है, 4 बजे का टाइम लंच का होता है, 2 बजे का टाइम लंच का होता है, तो आप 4 बजे लंच कर रहे हैं। तो ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है जिससे कि स्ट्रेस ना हो। अगर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम इस रिलैक्स रहेंगे कि हाँ आज मैंने 6 करने थे सब्जेक्ट, तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने 6 सब्जेक्ट कर भी लिए, तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। अगर हमारा टाइम मैनेज नहीं होगा तो हम हर चीज़ को बड़े ही फास्ट तरीके से करेंगे या कुछ चीज़ें छोड़ने की कोशिश करेंगे, उससे हमें स्ट्रेस भी आएगा और हमें जो चीज़ हम कर रहे हैं वो भी ढंग से लर्न नहीं होगी और जो नहीं कर रहे हैं वो तो रह ही गई है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें लाइफ स्किल्स में। रेशनल थिंकिंग मतलब कि लॉजिकल सोचना, पॉजिटिव सोचना, अच्छी थिंकिंग रखना, हर एक के लिए अच्छी रखना और अपने लिए भी अच्छी रखना। जो सिचुएशन आती है ना हमारे सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, उसमें हमारा दिमाग नेगेटिव सोचने लग जाता है। ज़्यादातर हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, जो हमें आजकल की पीढ़ियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। आजकल की जनरेशन जो है, टीनेजर्स लाइक यू एंड योर फ्रेंड्स, वो आजकल हर चीज़ में नेगेटिविटी लेकर आते हैं अपने दिमाग में सबसे पहले और उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, नेगेटिविटी आती है लेकिन साथ में पॉजिटिविटी भी आती है। अब आपको डिफाइन करना है कि दोनों में से कौन सी सही है, हमें कौन सी अटेंड करनी है। तो ये वही कह रहा है। इम्प्रूविंग रिलेशनशिप मतलब कि अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें कहो, एक्सपीरियंसेस लो और एक्सेप्टिंग करो। जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सेल्फ केयर अपने आप को खुद से अपनी केयर करो। ये नहीं कि कोई दूसरा बंदा बोलेगा तो हम कुछ खाएंगे, स्ट्रेस है तो हमारे खाना पीना कितना खराब हो जाता है, ज़्यादा टेंशन है तो हम चाय पीने लग जाते हैं, कोई सिगरेट स्मोक करने लग जाता है, कोई ड्रिंक करने लग जाता है। नहीं, ये हमें नहीं करना है, हमें अपनी हेल्थ के साथ नहीं खेलना है। सेल्फ केयर करना सीखो। वो कह रहा है कि एक्सरसाइज करो, ब्रीथिंग, ईटिंग हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स डालो ईटिंग की। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।